मैं आप सभी के लिए 2 एपिसोड की एक छोटी सी सीरीज़ लेकर आया हूं जिसमें आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। ये आपके इन्फोसेक फील्ड और लिनक्स ऑटोमेशन में काफ़ी हेल्प भी करेंगी। आपको इसमें लिनक्स के बारे में थोड़ा डीपली भी जानने को मिलेगा। इस 2 पार्ट की सीरीज़ में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी खुद की सिस्टम की सर्विस कैसे बना सकते हैं। इसके अलावा हम जानेंगे कि एक वैलिड रैंडम मैक एड्रेस जनरेटर कैसे बनाया जा सकता है जिसमें हमें हर बार एक नया वैलिड मैक एड्रेस मिले। और आपको इस सीरीज़ में थोड़ा बहुत क्रॉन टैब और बैश स्क्रिप्ट के बारे में भी जानने को मिलने वाला है। तो आप दोनों एपिसोड को मिस मत कीजिएगा। यदि आप बिगनर हैं, लिनक्स के बारे में सीख रहे हैं, तो ये आपकी काफ़ी हेल्प करेगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनिल और आप सभी देख रहे हैं टेकचिव यूट्यूब चैनल। देखिए, कई बार हम अनोनिमस रहने के लिए या अन्य किसी कारण से सिस्टम में चेंजेस करते हैं जो कि टेम्परेरी होते हैं, जो कि सिस्टम के रीस्टार्ट होने के बाद रीसेट हो जाते हैं। या मान लीजिए हमने कोई स्क्रिप्ट बनाई है और हम चाहते हैं कि वो स्क्रिप्ट या सर्विस सिस्टम के रीस्टार्ट होने के बाद ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाए, जिसको कि हमें मैनुअली रन ना कराना पड़े और सिस्टम के चेंजेस भी ऑटोमेटिक ही हो जाएँ। तो इस सीरीज़ के पहले पार्ट में मैं आपको एक बैश स्क्रिप्ट की मदद से मैक एड्रेस जनरेटर बनाना बताऊंगा। आपने देखा होगा कि जब हम अनोनिमस रहने की प्रक्रिया में अपने सिस्टम के मैक एड्रेस को चेंज करते हैं तो वो टेम्परेरी ही चेंज होता है। सिस्टम के रीस्टार्ट होने के बाद वो वापस से रीसेट हो जाता है। तो क्यों ना हम एक ऐसी स्क्रिप्ट बनाएं जो कि मैक एड्रेस को अपने आप ही चेंज कर दे सिस्टम के रीबूट होने के बाद, और हमें हर बार एक नया वैलिड मैक एड्रेस मिले जो देखने में फेक बिल्कुल भी ना लगे। वैलिड से मेरा मतलब क्या है ये भी आपको आगे पता चल जाएगा। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर मैं इसके लिए कालिनस का यूज़ कर रहा हूँ और मैक एड्रेस को चेंज करने के लिए यहाँ पर मैं मैक चेंजर का यूज़ करूँगा जो कि कालिनस के अंदर प्री इंस्टॉल मिल जाता है। आप इस मेथड को किसी दूसरे ओएस पर भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक इसी तरह से जैसे मैं आपको अभी बताऊँगा। यहाँ पर मेरी काली लिनक्स VMware पर इंस्टॉल है। तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर 2 मैक एड्रेस दिखा रहा है, एक करंट मैक एड्रेस और दूसरा परमानेंट मैक एड्रेस जो कि मेरे इथरनेट का मैक एड्रेस है। तो जो यहाँ पर करंट मैक एड्रेस है ये यहाँ पर चेंज होता है, जो परमानेंट मैक एड्रेस है ये यहाँ पर चेंज नहीं होगा। जैसे ही हम सिस्टम को रीस्टार्ट करेंगे तो जो आपने मैक एड्रेस चेंज किया है वो वहाँ पर रीसेट हो जाएगा, ये परमानेंट मैक एड्रेस वापस से सेट हो जाएगा। तो क्यों ना हम एक ऐसी सर्विस बनाएं जो कि सिस्टम के रीस्टार्ट होने के बाद ऑटोमेटिक ही हमारे मैक एड्रेस को चेंज कर दे, ताकि हमें इसको बार बार रन ना कराना पड़े और हमें हर बार एक नया वैलिड मैक एड्रेस मिले। देखिए, जो मैक एड्रेस होता है वो 48 बिट का यानी कि 6 बाइट्स की हेक्साडेसिमल वैल्यू होती है। तो यहाँ पर कोई भी रैंडम हेक्साडेसिमल वैल्यू जनरेट की जा सकती है, पर वो देखने में फेक लगेगी। यदि मान लीजिए कोई भी इसको ट्रेस करके चेक करता है तो वो इजीली पता लगा लेगा कि ये मैक एड्रेस चेंज किया हुआ है, क्योंकि जो मैक एड्रेस होता है उसके 2 पार्ट होते हैं। जो ये पहला वाला पार्ट है, इससे वेंडर की पहचान होती है कि वो कौन सी कंपनी की डिवाइस है। तो हम यहाँ पर ऐसे ही कोई भी वैल्यू जनरेट कर देंगे तो फिर वहाँ पर वेंडर की डिटेल नहीं आएगी। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर मैक चेंजर की मदद से रैंडम मैक एड्रेस चेंज किया जा सकता है। ये देखिए, यहाँ पर मैक एड्रेस तो चेंज हो गया है, पर आप यहाँ पर वेंडर की डिटेल देख सकते हैं, यहाँ पर अननोन आ रहा है। तो यहाँ पर हमें हर बार रैंडम मैक एड्रेस तो मिलेगा, पर वो एक वैलिड मैक एड्रेस नहीं होगा। वैलिड मतलब उसकी कोई भी डिटेल शो नहीं होगी। यदि कोई इसको ऑनलाइन चेक भी करता है तो वहाँ पर इसकी डिटेल शो नहीं होगी, क्योंकि जो भी कंपनीज नेटवर्क डिवाइस बनाती हैं वो मैक एड्रेस का प्रीफिक्स यूज़ करती हैं जिससे कि उसकी पहचान होती है। तो हमें अपना मैक एड्रेस जनरेटर बनाने के लिए पहले वो लिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी कि कौन सा वेंडर कौन सा यूनिक आइडेंटिफायर यूज़ करता है। तो ये लिस्ट आपको मैक चेंजर के अंदर ही मिल जाएगी, इसलिए यहाँ पर मैं मैक चेंजर का यूज़ कर रहा हूँ। इसके लिए आप कमांड लगाइए मैक चेंजर -l, तो यहाँ पर ये लिस्ट आ जाएगी कि कौन से वेंडर का कौन सा यूनिक आइडेंटिफायर है। तो यहाँ पर काफ़ी बड़ी लिस्ट दे रखी है, यहाँ पर काफ़ी सारी कंपनीज मौजूद हैं। तो वैसे यदि हम चाहें तो मैंने में से किसी भी प्रीफिक्स को उठाकर बाकी की रैंडम वैल्यू को जनरेट कर सकते हैं, पर मैं यहाँ पर इनमें से रैंडम मैक एड्रेस को सेलेक्ट करूँगा ताकि आपको यहाँ पर और भी कुछ नया सीखने को मिले। तो इसके लिए सबसे पहले हम इस पूरी लिस्ट को एक फाइल के अंदर सेव करेंगे। तो इसके लिए हम इस कमांड के आउटपुट को एक फाइल के अंदर सेव कर लेंगे। तो इसके लिए आप इस कमांड के आगे टाइप कीजिए > और फाइल का नाम टाइप कर दीजिए। तो ये पूरा आउटपुट इस फाइल के अंदर सेव हो जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये लिस्ट यहाँ पर आ चुकी है जिसमें कि काफ़ी सारे रिकॉर्ड मौजूद हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर कितनी लाइंस हैं। ये देखिए, यहाँ पर करीब 19,000 रिकॉर्ड मौजूद हैं। तो हम इन रिकॉर्ड में से रैंडमली कोई एक रिकॉर्ड को पिक करेंगे। तो ये काम करने के कई सारे तरीके हैं, जैसे कि मैं आपको एक काफ़ी आसान तरीका बताता हूँ। यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा सफल कमांड का। बेसिकली ये कमांड आपके जितने भी रिकॉर्ड हैं उनको सफल करके उसमें से नंबर ऑफ़ रिकॉर्ड्स को निकाल देगा। मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर मैंने कमांड लगाया सफ, उसके बाद हम यहाँ पर ऑप्शन लगाएंगे -n और फिर आपके नंबर ऑफ़ रिकॉर्ड्स कि आप यहाँ पर कितने रिकॉर्ड निकालना चाहते हैं। तो हमें यहाँ पर केवल एक ही रिकॉर्ड निकालना है, तो मैं टाइप कर दिया 1। उसके बाद हमारी फाइल का नाम जिसमें भी हमारी लिस्ट मौजूद है
फिर ये कमांड इस फाइल में से सारे रिकॉर्ड को सफल करके एक रिकॉर्ड को पिक कर लेगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक रिकॉर्ड आ चुका है और हम इस कमांड को जितनी बार भी रन करेंगे तो हमें हर बार एक नया रिकॉर्ड देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर हमारा काम तो हो रहा है, पर यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर पूरी लाइन आ रही है। हमें यहाँ पर पूरी लाइन की ज़रूरत नहीं है, हमें यहाँ पर केवल ये मैक एड्रेस ही चाहिए, बाकी का पार्ट हमें हटाना है। तो ये काम करने के भी कई सारे तरीके हैं, जैसे कि मैं आपको एक और आसान तरीका बताता हूँ। यहाँ पर मैं इसके लिए यूज़ करूँगा ऑक टेस्ट यूटिलिटी का। इसका यूज़ करके हम अपने मन मुताबिक रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि आप इस आउटपुट के अंदर देखिए, जो हमारा मैक एड्रेस है वो तीसरे कॉलम पर आ रहा है। पहले कॉलम पर सीरियल नंबर है, दूसरे कॉलम पर यह डैश है और तीसरे कॉलम पर है हमारा वेंडर का प्रीफिक्स। तो हम यहाँ पर केवल कॉलम नंबर 3 को ही प्रिंट कराएंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे पाइप का और इसके बाद हम यहाँ पर कमांड लगाएंगे ऑक और फिर हम यहाँ पर केवल कॉलम नंबर 3 को प्रिंट कराएंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पर टाइप करेंगे प्रिंट $3। आप इसको इस फॉर्मेट के अंदर टाइप कर दीजिए कि यहाँ से मैंने कॉपी करके पेस्ट कर दिया है और इसको मैंने 3 कर दिया है। और अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर अभी केवल वेंडर का यूनिक आइडेंटिफायर आ रहा है, बाकी सारी डिटेल यहाँ से हट चुकी है। तो अभी यहाँ पर हमारा पहला काम हो चुका है, हमें यहाँ पर वेंडर का प्रीफिक्स मिल रहा है। अभी हम यहाँ पर अपने मैक एड्रेस का बाकी पार्ट जनरेट करेंगे। वैसे आप बाकी का मैक एड्रेस इसी लिस्ट में से भी पिक कर सकते हैं, सेम इसी मेथड से। पर मैं यहाँ पर आपको और भी तरीके बताता हूँ ताकि आप यहाँ पर और भी कुछ नया सीख सकें। तो यहाँ पर हम इसके लिए वैल्यूज़ को हेक्साडेसिमल के अंदर कन्वर्ट करेंगे। तो इसके लिए कमांड लगाइए printf और उसके बाद हेक्साडेसिमल का फॉर्मेट, इसके लिए टाइप कीजिए %02x। तो हम यहाँ पर कोई भी वैल्यू पास कराएंगे तो वैल्यू हेक्साडेसिमल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। आप देख सकते हैं ये यहाँ पर कन्वर्ट हो चुकी है। तो इससे हमारा काम हो जाएगा। अभी हम इस फॉर्मेट को मैक एड्रेस के फॉर्मेट में सेट कर देते हैं। हम यहाँ पर 3 हेक्सा वैल्यू कन्वर्ट करेंगे। तो मैंने इसको 3 बार टाइप कर दिया है कॉलन लगाकर। अभी हमें इसके अंदर 3 वैल्यूज़ को पास कराना होगा, तो वो तीनों वैल्यू हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट हो जाएंगी। ये देखिए ये यहाँ पर वर्क कर रहा है, पर यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, यहाँ पर ये स्टैटिक है। यहाँ पर हमें हर बार एक सेम ही वैल्यू प्राप्त होगी। तो हम इसको भी रैंडम करना चाहते हैं। यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा रैंडम फंक्शन का। जैसे कि मान लीजिए मैं 0 से लेकर 25 तक की कोई एक रैंडम वैल्यू प्रिंट कराना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक कमांड टाइप कर दिया है। तो अभी ये कमांड 0 से लेकर 25 तक के बीच की कोई भी एक रैंडम वैल्यू को प्रिंट कराएगा। ये देखिए यहाँ पर वैल्यूज़ आ रही हैं। तो इससे हमारा काम हो जाएगा। हम यहाँ पर 0 से लेकर 255 तक की वैल्यूज़ का यूज़ करेंगे। यहाँ पर 255 ही क्यों, मैं आपको दिखाता हूँ। हम यहाँ पर 255 को यदि हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ये सही फॉर्मेट में आएगा। यदि हम इससे जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर इसका आउटपुट 3 डिजिट में आएगा, जिससे कि हमारा मैक एड्रेस इनवैलिड हो जाएगा। इसलिए हम यहाँ पर 0 से लेकर 255 तक की वैल्यूज़ का यूज़ करेंगे। तो यहाँ से मैं इस कमांड को कॉपी कर लेता हूँ और हम इसको अपने कमांड के आगे 3 बार पेस्ट कर देंगे, ताकि यहाँ पर 3 रैंडम वैल्यू जनरेट हो सकें और हमें यहाँ पर अपना रैंडम मैक एड्रेस मिल जाए। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा काम हो चुका है। अभी हमें वेंडर का यूनिक आइडेंटिफायर भी मिल गया है और हमें रैंडम मैक एड्रेस भी मिल रहा है। अभी हम इन दोनों को एक साथ यूज़ करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पर मैं एक स्क्रिप्ट तैयार कर लेता हूँ। मैं चाहता तो मैं आपको डायरेक्ट ही आपको स्क्रिप्ट के अंदर दिखा देता, पर आपको सही तरह से समझ में नहीं आता, इसलिए मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप समझाया है। तो अभी यहाँ पर फाइल क्रिएट हो चुकी है randmacgen नाम से। अभी हम इसको सेटअप कर लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर टाइप करेंगे bin bash। इसके बाद हमने यहाँ पर जो भी प्रैक्टिस की है उसको हम यहाँ पर सेट करेंगे। जैसा कि सबसे पहले हमने वेंडर की लिस्ट को क्रिएट किया था, तो वो भी हम यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं। इसको यहाँ पर मैं एकदम सिंपली रख रहा हूँ। यदि आप चाहते हैं तो आप यहाँ पर इफ़ का भी यूज़ कर सकते हैं। यदि ये फाइल पहले से ही मौजूद हो तो यहाँ पर ये कमांड रन ना हो। वैसे से कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं, यदि वो फाइल पहले से ही मौजूद है तो वो यहाँ पर ओवरराइट हो जाएगी। अब इसके बाद हम यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे जिसके अंदर हम मैक एड्रेस का यूनिक आइडेंटिफायर स्टोर करेंगे। तो इसके लिए हमने जो भी कमांड सेट की थी उसको हम यहाँ पर टाइप कर देंगे suf-n1 और हमारी फाइल का नाम, और उसके बाद हम ओक के द्वारा कॉलम नंबर 3 को प्रिंट कराएंगे। तो यहाँ पर वेंडर का प्रीफिक्स इस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। अभी हम यहाँ पर दूसरा वेरिएबल क्रिएट करेंगे मैक एड्रेस के बाकी के पार्ट को स्टोर करने के लिए। तो इसके लिए हमने जो भी फॉर्मेट सेट किया था उसको हम यहाँ पर ठीक वैसे ही टाइप कर देंगे, ताकि हमें यहाँ पर बाकी का मैक एड्रेस मिल जाए। तो जैसा हमने कमांड वापस सेट किया था, मैं ठीक इसको यहाँ पर टाइप कर देता हूँ। उसके बाद इस कमांड का आउटपुट हमारे इस वेरिएबल के अंदर सेव हो जाएगा। अभी हम यहाँ पर इन दोनों वेरिएबल्स को एक साथ प्रिंट कराएंगे मैक एड्रेस के फॉर्मेट में। तो मैंने टाइप किया एको, उसके बाद हमारा पहला वेरिएबल, फिर कॉलन लगाकर दूसरा वेरिएबल,
तो यहाँ पर दोनों वेरिएबल का आउटपुट एक ही लाइन में आ जाएगा मैक एड्रेस के फॉर्मेट में। तो अभी हम इसको चेक कर लेते हैं कि हमारी स्क्रिप्ट वर्क कर रही है या नहीं, इसमें कोई गलती तो नहीं हो गई है। तो मैंने इस फाइल को सेव करके बंद कर दिया है। तो यहाँ पर हमारी फाइल क्रिएट हो जाएगी। अभी हम इसको रन कराएंगे, पर रन कराने से पहले हम इसको एग्जीक्यूटिव परमिशन सेट कर देते हैं। तो मैंने कमांड लगा दिया chmod +x और हमारी स्क्रिप्ट का नाम, उसके बाद इसको परमिशन मिल जाएगी। अभी हम इसको रन करा कर चेक करते हैं, देखते हैं ये वर्क करता है या नहीं। परफेक्ट, यहाँ पर ये वर्क कर रहा है। यहाँ पर हमें हर बार एक नया मैक एड्रेस मिल रहा है, वो भी एक वैलिड मैक एड्रेस है। यदि इसको कोई भी इसको चेक करेगा तो यहाँ पर उसको वेंडर की डिटेल भी मिलेगी। तो ये स्क्रिप्ट यहाँ पर वर्क कर रही है। अभी हम यहाँ पर इसको सेटअप कर देते हैं ताकि ये मैक एड्रेस को चेंज कर सके। तो मैंने इसको ओपन कर लिया है। अभी हम यहाँ पर एक को हटाकर टाइप कर देंगे मैक चेंजर। आप यहाँ पर कोई दूसरी कमांड का भी यूज़ कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि यहाँ पर मैक चेंजर का ही यूज़ किया जाए। मैं यहाँ पर मैक चेंजर का यूज़ कर रहा हूँ। उसके बाद हम यहाँ पर ऑप्शन लगाएंगे -m, उसके बाद हमारा रैंडम मैक एड्रेस और फिर हमारे इंटरफेस का नाम कि हम कौन से इंटरफेस का मैक एड्रेस चेंज करना चाहते हैं। जैसे कि WLAN0 ENS33 वो आप यहाँ पर टाइप कर दीजिए। मैं यहाँ पर Ethernet 0 टाइप कर रहा हूँ। यदि आप यहाँ पर मल्टीपल इंटरफेस का मैक एड्रेस चेंज करना चाहते हैं तो आप इन तीनों लाइन को कॉपी करके नीचे पेस्ट कर दीजिए और यहाँ पर अपना इंटरफेस चेंज कर दीजिए। तो यहाँ पर उसका भी मैक एड्रेस चेंज हो जाएगा। तो अभी हम इसको टेस्ट कर लेते हैं, देखते हैं यहाँ पर ये वर्क कर रही है या नहीं। मैंने यहाँ पर ये चेंजेस सेव कर दिए हैं। अभी हम अपने स्क्रिप्ट को वापस से रन कराएंगे सूडो के साथ, क्योंकि मैक एड्रेस को चेंज करने के लिए सूडो की परमिशन लगेगी। और ये देखिए यहाँ पर मैक एड्रेस चेंज हो गया है। पहले यहाँ पर अननोन आ रहा था, पर अभी यहाँ पर वेंडर की डिटेल आ रही है। और हम इस कमांड को जितनी बार भी रन कराएंगे हमें हर बार एक नया वैलिड मैक एड्रेस मिलेगा। तो ये वर्क कर रहा है। अब मान लीजिए यदि कोई भी आपके मैक एड्रेस को ट्रेस कर लेता है और उसको ये मैक एड्रेस मिलता है, यदि वो उसको चेक भी करता है तो वहाँ पर उसको एक वैलिड डिटेल मिलेगी। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, मैं इस मैक एड्रेस को मैक एड्रेस लुकअप पर चेक कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने ये वेबसाइट ओपन कर लिया है और जो हमारा मैक एड्रेस जनरेट हुआ है वो यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया है। अभी इसको यहाँ पर मैं सर्च करके चेक करता हूँ, देखते हैं यहाँ पर क्या डिटेल आती है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर रिजल्ट आ चुका है। यहाँ पर हमें वेंडर और कंपनी की डिटेल मिल रही है, उसका एड्रेस भी मिल रहा है, जिससे कि यहाँ पर उसको लगेगा कि ये एक वैलिड मैक एड्रेस है। तो जो उसका डाउट है वो हमेशा डाउट में ही रहेगा कि ये मैक एड्रेस सही है या गलत। यदि हम यहाँ पर ऐसे ही कोई भी उठा के रैंडम एड्रेस जनरेट कर देते तो यहाँ पर ये डिटेल नहीं आती। तो यहाँ पर हमारा एक रैंडम मैक एड्रेस जनरेटर बन चुका है। अभी हम चाहते हैं कि हमारा मैक एड्रेस सिस्टम के रीबूट होने के बाद ऑटोमेटिक ही चेंज हो जाए। तो इसके भी कई तरीके हैं, वो मैं इसके नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा। हम इसके नेक्स्ट पार्ट में सिस्टम की सर्विस बनाना सीखेंगे कि हम अपनी खुद की सिस्टम की सर्विस कैसे बना सकते हैं। मैं इस वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं रखना चाहता ताकि आप बोर ना हो जाएं। अभी आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, इसका अगला पार्ट आपको जल्दी ही मिल जाएगा। मैंने आपको काफ़ी आसान भाषा में स्टेप बाय स्टेप ये तरीका बता दिया है। आप इन कमांड्स को अपने किसी और प्रोजेक्ट में भी यूज़ कर सकते हैं। इनका फंड आपको समझ में आ गया होगा। तो बताइए मेरी छोटी सी कोशिश आपको कैसी लगी। ये आपकी काफ़ी हेल्प भी करेगी चीज़ों को समझने के लिए। तो वीडियोस को लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि मुझे पता चल सके कि आपको ये मेरी कोशिश पसंद आ रही है। और आप इस तरह के प्रोजेक्ट और भी देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं इस तरह के वीडियोस आगे और भी लाता रहूँगा। और जो भी लोग एथिकल हैकिंग और साइबर सिक्योरिटी की प्रैक्टिकल वीडियोस देखना चाहते हैं तो वो मेरी cybertube.net और techchip.net वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। आपको वहाँ पर मेरी काफ़ी सारी प्रैक्टिकल वीडियोस मिलेंगी जहाँ से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह की बेहतरीन जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करके जरूर रखिएगा ताकि यहाँ पर मेरी कोई भी नई वीडियो आए वो मिस ना हो पाए। तो अभी के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। जल्दी ही मुलाकात होगी इस सीरीज़ के दूसरे पार्ट के अंदर। तब तक के लिए नमस्कार।